नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका इतिहास लोक में। गांधी दर्शन की बात कर रहे हैं और जो बिंदु है हमारे सामने वह है गांधी जी की अहिंसा से संबंधित अवधारणा। इस सिलसिले में अब तक हम 8 बार मिल चुके हैं और आज अपनी 9वीं मुलाकात है। पिछले अंकों में हमने गांधी जी की अहिंसा से संबंधित अवधारणा के विभिन्न पक्ष देखे। हम इस अवधारणा को 2 तरीकों से देख सकते हैं। एक तरीका सैद्धांतिक है और दूसरा तरीका व्यावहारिक है। यदि हम इसे सैद्धांतिक तरीके से देखें तो अहिंसा के आदर्श को हासिल करना असंभव ही है। लेकिन यदि हम व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो हम ये पाते हैं कि अहिंसा के आदर्श को हासिल करने की दिशा में हम थोड़े बहुत भी आगे बढ़ पाते हैं तो यह हमारे जीवन का उद्धार ही होगा। गांधी जी ने स्वयं अपने आप को व्यावहारिक आदर्शवादी कहा है। पिछले अंक में हमने बात की थी कि गांधी जी कितनी अनुमति देते हैं आचरण में हिंसा की। अब आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं कि जो व्यक्ति प्रबुद्ध अराजकता की कल्पना करता है समाज में, जो व्यक्ति अहिंसा का उच्चतम आदर्श हमारे सामने रखता है, वह हिंसा की अनुमति कैसे दे सकता है? इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसान है। गांधी जी ये कहते हैं कि यदि मुझे कायरता और हिंसा में से किसी एक को चुनना होगा तो मैं हिंसा को चुनूंगा। वे कहते हैं कि यदि आप बहादुर नहीं हो पा रहे हैं अहिंसा की आचार संहिता के अनुसार, तो आप अपने भीतर बैठे पशु को, जिसका मूल स्वभाव हिंसा है, नियंत्रित रूप में काम ले सकते हैं। यद्यपि उसे काम लेने का मैं पक्षधर नहीं हूं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। गांधी जी के अनुसार यदि आप अपने भीतर के पशु को जगाएंगे, लेकिन आप कायरता प्रदर्शित करते हुए चुनौती से भाग रहे हैं, तो आपको उस पशु को जगा लेना चाहिए। यदि आप अपने भीतर बैठे पशु को स्वयं से बाहर नहीं कर सकते तो आप उसे नियंत्रण में रखते हुए काम ले सकते हैं। क्यों कि आप यदि मैदान छोड़कर भाग जाएंगे तो आप कायर होंगे। गांधी जी की दृष्टि में बहादुरी है अहिंसक बनना। मित्रों, गांधी जी ने कहा कि मैं यह नहीं कहता कि भारत पर आक्रमण करने वाले लुटेरों, चोरों या हमला करने वाले राष्ट्रों से निपटने के लिए हिंसा का सहारा मत लो।
लेकिन यह करने के लिए भी हमें स्वयं पर संयम रखना होगा। जरा जरा सी बात पर पिस्तौल उठा लेना मजबूती नहीं, कमजोरी की निशानी है। उन्होंने कहा कि आपस की घूंसेबाजी हिंसा का प्रदर्शन नहीं है, वह तो नामर्दगी का अभ्यास है। ये गांधी जी ने कहा है। यंग इंडिया में 29 मई 1924 को लिखा है उन्होंने कहा कि मेरी अहिंसा रक्षात्मक हिंसा और आक्रामक हिंसा में फर्क करती है। यह सही है कि आगे जाकर इस रक्षात्मक हिंसा और आक्रामक हिंसा का भेद भी मिट जाता है, लेकिन प्रारंभिक अच्छाई फिर भी कायम रहती है। एक अहिंसक व्यक्ति समय आने पर यह जरूर कहेगा कि किसका पक्ष न्यायोचित है और किसका नहीं। उन्होंने कहा कि आपके सामने संकट आ सकता है तब जब दो राष्ट्र युद्ध कर रहे हों, तो अहिंसा के सिद्धांत के अनुसार तो दोनों ही दोषी हैं, दोनों ही हिंसक हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मान लिया दोनों ही हिंसक हैं, पर यह देखना जरूर पड़ेगा कि न्याय किसके पक्ष में है। उन्होंने एक उदाहरण देकर कहा कि मान लीजिए दो देश हैं ए और बै। ए देश बै देश पर कब्जा करना चाहता है और यह साफ तौर पर बै देश के साथ अन्याय है। दोनों देश सशस्त्र संघर्ष करेंगे। मैं हिंसक संघर्ष में विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी मेरी नैतिक सहायता और मेरे आशीर्वाद का पात्र बै देश होगा। उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि मैं किसी भी देश को हिंसक नहीं देखना चाहता और भारत को तो बिल्कुल नहीं देखना चाहता। उन्होंने कहा कि यदि भारत वास्तविक हिंसा का प्रदर्शन करते हुए आजादी हासिल करता है तो वह मेरे प्रेम की भूमि नहीं रह जाएगा। हालांकि वह मेरे जन्म का देश फिर भी रहेगा। मेरी स्थिति वैसी ही होगी जैसे मेरी मां पथभ्रष्ट हो गई हो और वह मेरे गौरव का पात्र नहीं रही है। उनका विचार था कि यदि भारत स्वावलंबी आत्मनिर्भर हो जाए, वह प्रलोभनों की वृत्ति और शोषण की वृत्ति से सर्वथा मुक्त हो जाए, तो पश्चिम और पूर्व की कोई शक्ति ऐसी नहीं होगी जो भारत की तरफ लालच की नजर से देखे। भारत बिना हथियारों पर खर्चा किए हुए अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। यह हथियारों का खर्चा जनता के पास से आता है और जितना ज्यादा यह खर्चा
करोगे उतना ही ज्यादा जनता को कष्ट होगा। उन्होंने कहा कि यदि भारत की आंतरिक अर्थव्यवस्था अहिंसा पर आधारित है तो वह किसी भी विदेशी आक्रमण के खिलाफ एक मजबूत से मजबूत दीवार का काम देगी। यंग इंडिया में 2 जुलाई 1931 को लिखा उन्होंने। तो यह गांधी जी का व्यावहारिक पक्ष है। वे तो यहां तक कहते हैं कि जिस हिटलर ने इतनी तबाही मचाई है दुनिया में, उसके सामने भी लोग यदि निहत्थे जाते तो वह कब तक प्रतिक्रिया करता। आखिर उसमें भी वही आत्मा है जो मुझ में है। उन्होंने तो कांग्रेस के संबंध में भी कहा कि कांग्रेस जिसने घोषणा कर रखी है कि वह आजादी अहिंसक मार्ग से लेगा, यदि कांग्रेस दल को लगता है कि वह अहिंसक मार्ग से आजादी नहीं ले पाएगा तो उसे अपनी नीति बदल देनी चाहिए और लोगों को हथियारों का प्रशिक्षण देना शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अहिंसा का लबादा ओढ़ना ठीक नहीं है। अहिंसा का पालन न कर पाने की स्थिति में आपको अहिंसा का मुखौटा उतार देना चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है। उनका यह कहना था कि जिस राष्ट्र ने अपनी नीति ही अहिंसा बना ली है, जिस राष्ट्र के लोग अहिंसक हो गए हैं और वे अहिंसा को अपनी अंतिम नीति मानते हैं, तो अणुबम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब आजादी के बाद भारत का रास्ता क्या हो, यह देखना बहुत जरूरी है। उनका साफ कहना था कि पश्चिमी राष्ट्रों की नकल करोगे तो एक दिन पछताओगे, क्योंकि भारत का जो मौलिक मार्ग है, भारत का जो स्वभाव है, वह शांति का स्वभाव है। और पश्चिम की नकल करके आप हथियार इकट्ठे करोगे, हथियार बनाओगे, तो आप शांति के मार्ग से भटक जाओगे। और भारत को शांति के मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। हरिजन में उन्होंने 1947 में लिखा, 14 दिसंबर 1947 को आजादी के बाद लिखा कि भारत का सैन्यीकरण उसका और सारी दुनिया का विनाश कर देगा। वे तो यहां तक कहते हैं कि फौज तो होनी ही नहीं चाहिए, फौज क्या पुलिस भी नहीं होनी चाहिए, और यदि पुलिस होनी चाहिए तो गांधी जी के अनुसार मेरे सपनों की पुलिस होनी चाहिए, मेरे सपनों का पुलिस बल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं कभी इस बात की परवाह नहीं करता कि पुलिस मेरे काम पर नजर रखे हुए है। मुझे गोपनीयता से हमेशा नफरत रही है, क्योंकि अहिंसा में गोपनीयता नहीं होती।
यदि आप कुछ छुपाते हैं तो भी आप हिंसा करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं तटस्थ रहा, मैंने कभी पुलिस को रोका टोका नहीं, और मेरा काम, मेरा जीवन सरलता से चलता रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। वे मानते थे कि पुलिस की निगरानी एक घटिया चीज है, और पहले ही जो जनता कर के बोझ से दबी है, ये पुलिस के तामझाम से जो खर्चा होता है, वह खर्चा करके उस जनता को क्यों कष्ट दिया जाता है? मेहनत कशों की जेबों से क्यों धन निकाला जाता है पुलिस की व्यवस्था के लिए? यदि कोई राज्य ये कहता है कि हमें पुलिस बल की आवश्यकता है, जरूरी है, तो गांधी जी कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि आप अपूर्ण अहिंसा की स्थिति में हैं। आपने अहिंसा को पूरी तरह आत्मसात नहीं किया है। वे यह भी कहते हैं कि भाई, यह तो मैं कह रहा हूं कि पुलिस बल नहीं होना चाहिए, अब यह मेरा जो कहा हुआ है यह पूरा होगा या नहीं होगा, यह तो भविष्य ही बताएगा। आज मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। फिर उन्होंने कहा, चलो ठीक है, आपको यदि पुलिस रखना है, पुलिस बल रखना है, तो फिर आप अहिंसा में विश्वास करने वाला पुलिस बल बनाइए, जिसमें काम करने वाले लोग जनता के स्वामी नहीं समझें अपने आप को, वे स्वयं को जनता का सेवक समझें। उनके पास हथियार तो होंगे, लेकिन उनके इस्तेमाल की जरूरत कभी कभार ही पड़ेगी। भाई, अब आप सोचिए कि कोई पागल हो गया और उसके हाथ में पिस्तौल है और वह लोगों को मारे जा रहा है। उस स्थिति में तो आपको अपना हथियार काम में लेना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति आपके सामने है वह विवेकहीन हो गया है, वह मनुष्य रहा ही नहीं, उसकी पशु वृत्ति जाग गई है, पशु प्रवृत्ति जाग गई है। तो यह गांधी जी की पुलिस के संबंध में कल्पना है। जेलों के संबंध में भी उनकी कल्पना जोरदार है, आपको सुनकर अच्छा लगेगा। वे कहते हैं कि मेरे स्वाधीन भारत में अपराध तो होंगे, लेकिन अपराधी नहीं होंगे। जो अपराध करेंगे वे अपराधी नहीं होंगे। तो अपराधी नहीं होंगे तो वे क्या होंगे? गांधी जी का कहना था कि वे रोगी होंगे, वे बीमार होंगे, वे मानसिक दृष्टि से बीमार लोग होंगे, और उनको जिन जेलों में रखा जाएगा, वे जेलें उनको दंडित करने के लिए नहीं होंगी, उनको सुधारने के लिए होंगी। जेलों में जो लोग काम करेंगे वे स्वयं सेवक होंगे। अब ऐसा भारत अस्तित्व में आएगा या नहीं आएगा, यह एक अलग बात है, लेकिन गांधी जी सोचते ऐसा थे। उन्होंने कहा कि अपराध तो व्यक्ति के रोगी दिमाग की निशानी है। कोई व्यक्ति केवल मजा लेने के लिए, आनंद लेने के लिए अपराध नहीं करता है। वह अपराध क्यों करता है? समाज को इसका पता लगाना चाहिए और वहां सुधार करना चाहिए जहां से अपराध जन्मता है। उन्होंने कहा कि ये बड़ी बड़ी इमारतें बना दी आपने जेलों की,
उस जमाने की बात है। आज तो हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। इन आलीशान इमारतों की क्या जरूरत है जेलों के लिए? भारत जैसा गरीब देश, उस जमाने में लिखा उन्होंने, क्या यह बोझ उठा सकता है? यदि हम इस बोझ को उठाए बिना जेलों को सुधार गृह बना दें तो ये सुधार गृह वास्तव में रोगियों को ठीक करेंगे, अपराधियों को दंडित नहीं करेंगे। उनका काम तो डॉक्टरों और नर्सों जैसा होना चाहिए। किनका? जेलों में काम करने वाले लोगों का। कैदियों को यह लगना चाहिए कि जेलों के कर्मचारी तो उनके मित्र हैं और कैदियों को भी जेल का अनुशासन तोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि मेरे जीवित रहते भारत अहिंसा के रास्ते पर चलता रहेगा तो फिर मुझे भारत में रहने की परवाह नहीं होगी। मेरे अंदर वह गौरव जागना बंद हो जाएगा जो भारत के कारण जागता है। मेरी देशभक्ति तो मेरे धर्म के अधीन है और मेरा धर्म है अहिंसा, सत्य और प्रेम। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से मैं भारत के साथ उसी तरह से आबद्ध हूं जिस तरह से कोई शिशु अपनी मां की छाती से चिपका रहता है। और मेरा पूरा विश्वास है कि मुझे जो आध्यात्मिक पोषण चाहिए मुझे वह भारत मां से ही मिल सकता है। उन्होंने कहा कि जिस दिन मेरा यह भरोसा टूट जाएगा कि भारत मुझे आध्यात्मिक पोषण दे सकता है, जिस दिन मुझे यह लगेगा कि भारत से मुझे आध्यात्मिक पोषण, आध्यात्मिक शक्ति नहीं मिल रही है, उस दिन मेरा दिल टूट जाएगा, मेरा मन टूट जाएगा। और अपनी मां के जीवित होते हुए भी मैं एक अनाथ की तरह हो जाऊंगा और ऐसा अनाथ हो जाऊंगा जिसे यह आशा बिल्कुल नहीं रहेगी कि वह अपने अभिभावक से, अपनी मां से मिल सकता है। उनका कहना था कि इस लंबी चौड़ी थल सेना की, वायुसेना की जरूरत ही नहीं है। देश अहिंसक बन जाए, देश स्वावलंबी बन जाए, देश अपनी अंतर्निहित अर्थव्यवस्था पर चले, सब लोग अपना अपना काम करें, तो फौज की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत दुनिया को यह संदेश दे कि हिंसा बुरी चीज है और लोग इससे तंग आए हुए हैं। उनका कहना था कि यदि भारत शांति के शाश्वत नियम को स्वीकार कर ले, अहिंसा पर आधारित शांति, वैसे शांति का आधार होता ही अहिंसा है। आप हिंसा करके शांति स्थापित नहीं कर सकते। आपको यदि यह भ्रम हो गया है कि आपने परमाणु बम बना लिया है और आपके पास परमाणु बम है इसलिए दूसरे राष्ट्र आप पर हमला नहीं कर रहे हैं, तो यह शुभ नहीं है, तो यह अच्छा नहीं है।
हथियार पर आधारित शांति शांति नहीं होती। हिंसा की संभावना पर आधारित शांति शांति नहीं होती। जो बम आपने बनाया है, उस बम को काम लेने की संभावना हमेशा रहेगी। तो जिस बम को काम लेने की संभावना हमेशा रहेगी और वह किसी दिन काम आया, तो आपने यह समझ लीजिए कि हिंसा का सामान तैयार कर दिया है भविष्य के लिए। तो इस हिंसा के सामान के डर से यदि शांति बनी रही, तो क्या शांति बनी रही? उस शांति का मतलब क्या है? जिसके गर्भ में अशांति छिपी हुई हो, अशांति छुपी हुई हो। उनका यह कहना था कि पश्चिम की तड़क भड़क की झूठी नकल मत कीजिए, वे तो बर्बादी की राह पर हैं, आप उस रास्ते पर मत जाइए। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि भारत आकार में घट गया है, छोटा हो गया है, फिर भी वह वीरों की अहिंसा की पाठशाला बन सकता है। हरिजन में लिखा है 7 दिसंबर 1947 को आज़ादी के बाद में लिखी हुई बात है ये। तो मित्रों, अब तक हम गांधी जी की अहिंसा के संदर्भ में 9 बार मिल चुके हैं, और मैंने पहले भी अपने एक व्याख्यान में कहा था कि इस अहिंसा की अवधारणा को जो गांधी जी ने दी है, 1 या 2 व्याख्यान में समेटा जा सकता है। लेकिन मेरी आत्मा मुझे नहीं कह रही थी कि तुम ऐसा करो, और यदि मैं अपनी आत्मा के कहे का उल्लंघन करके ऐसा करता तो वह हिंसा होती। गांधी जी की अहिंसा को पढ़ते पढ़ते यदि कोई व्यक्ति अंश मात्र भी अहिंसक होता है, तो यह एक शुभ संकेत है। आज वह अंश मात्र अहिंसक हुआ है, कल इससे अधिक अहिंसक होगा। तो यह थी गांधी जी की अहिंसा से संबंधित अवधारणा। अगली बार हम गांधी जी के दर्शन के जिस बिंदु को लेकर मिलेंगे, वह बिंदु होगा सत्याग्रह। तब तक अपने इस दोस्त को आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार।